प्रेशर डाल दिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था ना हमने शफल करते वक्त, तो वही चीज है। ये जो डेविल है क्या कर रहा है, अपने फियर के से बहुत बैगेज क्रिएट कर रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप पे। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ना बाबा बहुत हो गया, यहाँ पे लेट्स डायल इन फ्रॉम 1, 0 से स्टार्ट करते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स बी देयर फॉर ईच अदर, एंजॉय इट, लेट्स टेक अ बेबी स्टेप टू एंजॉइंग। तो जब यहाँ पे जिया के साथ 2 चीजें थी, समझे, बात को समझो अच्छे से। जैसे आप लोगों ने बोला है ना कि जिया ही चाहती थी कि वो रिलेशनशिप में सीरियस हो, तो वो ऐसा नहीं है कि let me tell you how exactly it is happening. Because of all her own traumas and stress, उसे ये है fear of loss है, जैसे कि कोई चीज मुकम्मल नहीं हो पाती, उसका fear ये है। The devil energy, उसका fear ये है, और यही fear से वो ऑपरेट हो रही थी कि अगर ये Ace of Cup, 10 of Cups नहीं हो सकता, अगर ये 9 of Cups, 10 of Cups नहीं हो सकता, तो मुझे इस रास्ते पे चलना ही नहीं है। ये वो यहाँ पे स्टक थी। अब ये सब कॉन्शियस नॉट्स हैं, इसको आप जजमेंट करके आप कुछ भी कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज, दीज आर द साइकोलॉजिकल नॉट्स। तो वहां पे उसका था कि अगर ये रिलेशनशिप क्योंकि अभी हम लोगों ने इस एक्सपेक्टेशन वाले रीडिंग में देखा ना कि कैसे बंदा उसको एस ऑफ कप ऑफर कर रहा है, बंदा अभी भी वही चीज ऑफर कर रहा है, उस समय भी वही चीज ऑफर कर रहा था, पर उस समय क्या था उसका अप्रोच, दोनों का अप्रोच डिफरेंट था। वो रिजिड थी एंड शी वाज लाइक कि ये एस ऑफ कप का क्या फायदा अगर ये 10 ऑफ कप्स नहीं बन सकता। अभी लास्ट वाले जिया के गाइडेंस में भी आपने देखा कि 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स वो चाहती थी, पर वो हाथ से फिसल रहा था एंड शी वाज वेरी रिजिड कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, ओके, आई वॉन्ट बेबी स्टेप्स टू दैट थिंग। अब आप क्या देख रहे हो, अभी वही सारी चीजें हैं बट कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। मे बी इन फेब्रुअरी, ऑफकोर्स इन फेब्रुअरी यू शुड सी दीज थिंग्स हैपनिंग। अभी फिर से वही एस ऑफ कप फिर से उनके रिलेशनशिप में आया है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने। एस ऑफ कप इज 1 पेज है जो नई जर्नी पे निकलता है। क्या ये लोग अपनी जर्नी पे जिस तरह से ये वॉक कर रहे हैं, ये दोनों ये कैसे वॉक कर रहे हैं, नॉट अ फियर इन द हार्ट, नॉट अ केयर ऑफ द डेविल, से कोई डर ही नहीं है, किसी को लूज करने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो होप से। पेज ऑफ कप्स क्या है, बच्चा है, उसके छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस है, उसके छोटे छोटे होप्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह एम्बिशियस नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटा बच्चा छोटी छोटी चीजें में खुश रहता है। तो छोटी छोटी चीजों में दे आर लाइक लेट्स एक्सप्लोर दिस, लेट्स एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ आवर रिलेशनशिप। बहुत बैगेज हो गया है, हालांकि रिलेशनशिप लवर्स की है, माने कि बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है, मिस अलाइंड है अभी। क्यों अलाइंड है? बिकॉज ऑफ द डेविल एनर्जी, जो इनका इनसिक्योरिटीज बोल दो, आसपास का ड्रामा बोल दो, कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं वो बोल दो, बहुत सारे तरह की डेविल एनर्जी है यहाँ पे। स्ट्रांग डेविल एनर्जी का मतलब क्या है? स्ट्रांग नेगेटिव थिंग्स पुलिंग इट डाउन, अपने भी बाहर के भी। हालांकि लवर्स का कार्ड है, उसके कारण मिसअलाइनमेंट होकर नीचे हो गया, तो क्या हो रहा है कि एक डिस्कम्फर्ट है। हालांकि न्यू जर्नी में निकल पड़ेंगे शायद ये लोग, ऐसा ही लगता है, बट यहाँ पे प्लानिंग कैसे होगी वहां पे थोड़ा ऑकवर्डनेस है। लाइक ओके लेट्स स्टार्ट, हम न्यू जर्नी में जाते तो हैं और हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर 1। तो व्हाट विल वी डू इन दिस रिलेशनशिप, लिटिल ऑकवर्डनेस में यहाँ पे रीड कर रही हूँ, बट एनीवेज बैलेंस आ रहा है, बैलेंस हो जाएगा, मिलेंगे जुलेंगे शायद, ये सब चीज होगी। और इवेंचुअली क्या होगा कि 3 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी इनकी रिलेशनशिप की बन गई थी ना, हर्ट, उससे बाहर आएंगे ये लोग, ठीक है। और वहां पे हम देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका बेसिकली, तो यहाँ पे जो हम क्या हो गए थे, जो ये कन्फाइंड हो गए थे ना ये रिलेशनशिप में, दोनों ही इंडिविजुअल्स अपने आप को एक कन्फाइंड फील कर रहे थे, जैसे कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। अब वो फाइनली इससे बाहर निकल रहे हैं और दे आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी विथ नो एक्सपेक्टेशंस, ओके। फूल अपनी जर्नी में बहुत होपफुली जाता है कि अप्स एंड डाउन्स आएगा, जो भी आएगा, लेट्स गिव अ इनोसेंट फ्रेश स्टार्ट विदाउट बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल दैट। तो ये चीज तो मुझे लग रही है गाइज, ओके। और इसीलिए शायद हमें ये कार्ड आया है। एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, अपोजिट में था, फ्लो में नहीं थी चीजें, इन द फ्लो नहीं है। लेकिन जब आप ये जर्नी में इस 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ आप अपनी जर्नी को फिर से 0 से स्टार्ट करते हो, विथ बेबी एक्सपेक्टेशंस, नॉट ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कि बस आपको मुझसे ही बात करना है, ये करना, यू नो, यू अंडरस्टैंड ऑल दैट, नो। जब आप ये स्टार्ट करते हो तो चीजें फ्लो में आएंगी, बट अभी फ्लो में नहीं है। होपफुली थिंग्स विल कम इन फ्लो, एंड जर्नी इज ऑल अबाउट व्हाट, बीइंग इन फ्लो। Enjoy the journey, wandering path. I think big time confirmation of a journey ahead, flowing with it.
तो वही तो चीज है ना, स्टार्ट द जर्नी विद जीरो एक्सपेक्टेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिया को भी वो चीज मिल जा रही है और अभिषेक को भी वो चीज मिल जा रहा है। जिया का है कि बेबी एक्सपेक्टेशंस, चलो एक्चुअली उसके जो फिक्स्ड आइडियाज थे ना कि कोई चीज अगर 6 से है तो 9 पे होना चाहिए, अगर कुछ एस ऑफ कप है तो 10 होना चाहिए, नहीं तो मैं इस पे आगे नहीं बढ़ूंगी। तो वहां पे आई थिंक कुछ पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है उसका। नहीं तो वाई विल दिस फूल कार्ड कम, जहां पे बिल्कुल एक गंगो हो के आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें एक न्यू जर्नी को एम्ब्रेस किया है आपने, तो वहां पे शायद कुछ पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है उसका या होगा। और ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस जर्नी में जैसा कि मैंने इनके 2024 के रीडिंग में बोला है, दिस जर्नी इज गोइंग एंड सी हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, हाउ सुपर इंटरेस्टिंग इज दिस। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड योर 2024 का अभी और जिया का गाइडेंस मोर क्लैरिटी के साथ। मैंने अभिषेक एंड जिया के 2024 के रिलेशनशिप डायनामिक्स में क्या प्रेडिक्शन हुआ था कि इनकी जर्नी जो मोस्टली है हीलिंग वाली जर्नी रहने वाली है इस साल। यहां पे देखो अभी क्या किया है कि इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एज अ मे बी अ फ्रेंड स्टार्ट करे, एस ऑफ कप फ्रेंडशिप भी हो सकती है। एक बिना बैगेज बिना एक्सपेक्टेशन वाली जर्नी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे वो जर्नी को एंजॉय करेंगे रादर देन हैविंग टू मच ऑफ हैवी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर एंड देन इन द प्रोसेस कीप हर्टिंग द अदर पर्सन, गेटिंग हर्ट इट्स योरसेल्फ आल्सो एंड देन द होल रिलेशनशिप गोज नोवेयर। तो यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशन के रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग हो रही है। जब यहाँ पे बिना एक्सपेक्टेशंस की हो रही है तो देखो कैसे 3 ऑफ सोर्ड की जो हर्ट थी ना वो हीलिंग होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो गोइंग फॉरवर्ड। तो वही चीज है, उसी डायरेक्शन में बढ़ गए हैं, जैसा बोला भी था कि हीलिंग वाली। यहाँ पे लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, मिस अलाइनमेंट है, लो वाइब्रेशन है। डेविल अपने अंदर के फियर और बाहर के ड्रामा ने लो वाइब्रेशन कर दिया था रिलेशनशिप को, इसको वापस हाई वाइब्रेशन, पहले तो नॉर्मल वाइब्रेशन में लाना है फिर हाई वाइब्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हुई है, 3 ऑफ सोर्ड से बाहर निकल रहे हो, बेबी एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ रहे हो, कुछ हाई फाई हेवी ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो समझ में आ गया ना आपको क्या चीज है एंड ऑल दैट। तो वो गाइडेंस है। फिर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ यहाँ पे काम का कुछ टेंशन वेंशन होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ काम साथ में करेंगे, वहां पे कुछ चीजें वर्कआउट होने में टाइम लगेगी, हो सकता है। मे बी 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दीज 2 पीपल कमिंग टुगेदर ऑन सम प्रोजेक्ट एंड दैट प्रोजेक्ट क्योंकि वो रिवर्स में है तो मे बी इट विल टेक टाइम, इट विल टू वर्क आउट, वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बट येस, दिस इज द न्यू जर्नी दैट दे आर स्टार्टिंग, ठीक है ना। डू यू वांट मी टू पुल अ क्लैरिफायर फॉर दैट? 3 of Pentacles, can we please have a clarifier, dear angels? We thank you so much for this. Thank you so very much. Fool's journey, यहाँ पे भी Fool's journey है. Do you see how beautiful is this? Fool's journey. ये लोग अपने रिलेशनशिप में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? 7 of Pentacles. ऑलरेडी मैंने बताया था कि 6 of Cups तक वो आ गए थे। तो फेब्रुअरी की जर्नी इन दोनों की कैसे होने वाली है? वो अपने रिलेशनशिप को एक फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, विदाउट एनी हैवी ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस, विथ वेरी माने फ्रेंडली वे में, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, टू एंजॉय द जर्नी। तो दोनों के ही ये हो रहे हैं, ये भी फूल के मूड में है, ये भी फूल के मूड में है। क्वाइट पॉसिबली ये लोग अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं साथ में करना, आई डोंट नो। बट हाँ, रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। कौन सी बिगिनिंग हो रही है? लॉबी डॉबी बिगिनिंग हो रही है या फिर बेबी स्टेप्स ले रहे हैं रिलेशनशिप में? बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, फ्रेंडली मोड पे चीजें स्टार्ट हो रही हैं, जहां पे दे जस्ट वांट टू बी फॉर ईच अदर विदाउट एनी हैवी एक्सपेक्टेशंस। क्यों? बाहर आ रहे हैं वो जो 9 ऑफ कप्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम जिस चीज को जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत फिक्स्ड हैं कि अगर ये एस ऑफ कप 10 ऑफ कप्स नहीं हो सकता, 6 ऑफ कप 9 ऑफ कप्स नहीं हो सकता, तो हमें नहीं चाहिए, उस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ना है हमको। ये वाला बताया था ना मैंने, एक्सपेक्टेशन जिया के जो थे। तो अब जिया का भी मैटर सॉर्ट आउट, उसके भी मन की बात हो गई थोड़ी सी और लड़के की भी मन की बात हो गई थोड़ी सी। जिया का क्या था कि बेबी स्टेप्स हम लेके चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि ये 6 ऑफ कप 9 ऑफ कप्स नहीं होगा, एस ऑफ कप 10 ऑफ कप्स नहीं होगा, तो हम बेबी स्टेप्स लेंगे। तो बेबी स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस भी हैवी नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं, अपने फियर्स को भी हील कर रहे हैं लोग।
So the guidance and blessings coming for Jia and Abhishek for month of February. Let's see. Let's talk this out. I think this is the one. Positive energy आ रही है. Wow. Do you see this? New beginning. This cannot be. देखो ये रेडी स्टडी स्टो बैक ऑफ द डेक में है, लेकिन अभी उल्टा है. रेडी स्टडी गो. न्यू इज द नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट. डाइव डीप एंड एम्ब्रेस हार्ट डिजायर. रेडी स्टडी गो का मतलब क्या हुआ? न्यू बिगनिंग, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है. कौन सा साइकिल है? जहां पे लवी डोवी वे में स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक इनोसेंट वे में फूल की जर्नी स्टार्ट हो रही है. गिव अ न्यू अनदर फ्रेंडली चांस टू द रिलेशनशिप. गेट सेट गो. एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग. पेज ऑफ वॉन्ड. इस रास्ते पे चलें? यस, चलो चलते हैं. हीलिंग स्टार्ट हो गई. पॉजिटिव एनर्जी है. ये जो डेविल का एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, इससे बाहर निकल रहे हो. क्या चीज आ रही है? पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्योंकि डेविल बाहर जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है. इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड के वुंड में क्या हो रहा है? हार्ट में हीलिंग हो रही है. This is not like this. This is like this, coming out of your hurt. Why? Surround yourself with positive people and situations and negativity. तो वही सब चीजें हो रही हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक शब्द में बोलें तो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी आ रही है इनके रिलेशनशिप में. कुछ नया स्टार्ट हो रहा है. दे आर स्टार्टिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम स्क्रैच. ये उनको पता चल रहा है. अब हम क्या करेंगे कि वो सरेंडर कार्ड एक ले लेंगे. सरेंडर कार्ड दोनों के लिए लेते हैं. ठीक है, एक बंदे का सरेंडर कार्ड लेते हैं. थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक इनके रिलेशनशिप के लिए. विजडम ऑफ योर बॉडी. बंदी के लिए क्या होगा? Boom. Rigid way. Do you understand this? जिया को क्या करना होगा? एक रिजिड वे में, जैसे कि इस बंदे को भी लगता था ना कि सरेंडर योर राइट, नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. तो जिया को जैसे कि है ना कि इसी वे में हम ऐसे करेंगे. अगर 6 ऑफ कप 9 ऑफ कप्स नहीं होता, एस ऑफ कप 10 ऑफ कप्स नहीं होता, तो मुझे इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना. तो एक पर्टिकुलर वे से ही चीजें नहीं होंगी. इफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, टर्न द डिलेमा ओवर टू द स्पिरिट. डूइंग दिस विल ब्रिंग यू क्लैरिटी ओवर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ये उसका ब्लेसिंग है. ऑब्सेसिव थिंकिंग विल स्टॉप द हीलिंग प्रोसेस एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. बंदे का गाइडेंस क्या है? लिसन टू द बॉडीज मैसेज अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन. इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस. इफ यू आर एनर्जाइज्ड और हैप्पी, और मूव फॉरवर्ड. तो ये चीजें हैं. जिया का रिजिड वे इसको क्या करता है? ड्रेन करता है. ठीक है, और जिया इज लाइक कि बिकॉज ऑफ हर ओन वुंड्स वो एक ही पैटर्न में सोचती है. So I have put 30 minutes of my life in explaining you people not to judge. है ना? वो rigid होती है. yes, वो rigid होती है. उसका rigid way of thinking है, thought process है, एक पैटर्न में ही सोचना कि अगर 6 ऑफ कप है तो 9 ऑफ कप्स होना चाहिए. अगर एस ऑफ कप 10 ऑफ कप्स नहीं हो जाना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, धीरे धीरे करेंगे. एंड ही वॉज लाइक कि लेट्स स्टार्ट, लेट्स टॉक, देन ओनली वी विल डू द थिंग्स. नो, तो वो चीजें हैं. और यहां पे क्या है? विजडम ऑफ योर बॉडी. अभी के लिए क्या है कि यस, इसका रिजिड वे ऑफ थिंकिंग, इसकी एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग ऑब्सेसिव एनर्जी है, इसको इम्पैक्ट करती है. एंड इसका पहले भी आया था ना कि ही थिंक्स, शी थिंक्स इन अ रिजिड वे. यहां पे ये ऑब्सेसिव वे में सोच रही है. शी डिडंट वांट इट, बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन अप्रोच टू सॉल्विंग अ सिचुएशन. और यहां पे ये है. तो अगर ये ऑब्सेसिव वे में सोच, अगर ये न्यू जर्नी में जाते हैं, अगर दो चीज इस न्यू जर्नी को रोक सकती है. ये जो न्यू जर्नी आप देख रहे हो ना, जहां पे अभी तो ये अपने फियर को काउंटर करके ये न्यू जर्नी पे एग्री कर दिए हैं, न्यू बिगिनिंग करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशंस, फुल के एक्सपेक्टेशंस, यानी कि 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ. लेकिन अगर इस जर्नी में आगे जाके यहां से स्टार्ट कर रहे हो और यहां पे जाके जिया अपने थॉट पैटर्न्स में फंस गई, ये थॉट पैटर्न्स इसको फील होने लगेंगे. इसको क्या होगा? ड्रेनिंग होने लगेगा. She can feel कि she is thinking in the same rigid pattern. तो क्या होगा? ये तब तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. लेकिन क्योंकि लग रहा है कि इस चीज का दोनों को ध्यान रखना है, ऑब्सेसिव थिंकिंग नहीं करनी है,
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप इस जर्नी पे जो आगे बढ़ रहे हो, आप किस एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ रहे हैं? फूल्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ रहे हो. तो ऑब्सेसिव थिंकिंग यानी कि एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करना है, क्योंकि इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप दोनों साथ में आए हो और आप दोनों ने ही बोला है कि ठीक है, हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, हम लोग फ्रेंडली वे में आगे बढ़ेंगे. तो अगर आप यहां पे जाके आपने एक्सपेक्टेशन क्या सेट किया है? फूल का एक्सपेक्टेशन दोनों ने अग्री किया है. लेकिन अगर आगे बढ़ के कोई ऑब्सेस अपने यूजुअल पैटर्न में चला गया, मानो जिया अपने यूजुअल पैटर्न में चली गई बिकॉज ऑफ ऑल हर ओन थिंग्स, तब क्या होगा? तब ऑफ कोर्स ये गाइज ऑब्सेसिव थिंग्स ड्रेन अस एंड ऑल दैट. ही विल स्टार्ट फीलिंग कि शी इज अगेन बीइंग रिजिड. शी थिंक्स दैट व्हाट शी डज इज ओनली राइट. समझ में आया? तब हीलिंग नहीं होगी. लेकिन हालांकि हमको लग रहा है कि यहाँ पे हीलिंग हो रही है, 3 ऑफ सोर्ड से बाहर आ रहे हैं ये लोग, तो चीज़ें ठीक ही होंगी. बट जिया को अपने थिंकिंग पे ध्यान रखना है. और इस बंदे को क्या करना है? इस बंदे के लिए तो कुछ खास नहीं आ रहा है. लेकिन क्योंकि एनीवेज ये बंदा एक न्यू अपॉर्चुनिटी उसको दे रहा था ना, एस ऑफ कप लेके आया था वो. बट एंड ही वॉज लाइक कि वाई यू वॉन्ट टू डू इट योर वे, वाई यू आर बीइंग सो रिजिड, वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो. तो उसके लिए कुछ ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है अभी. उनकी लास्ट रीडिंग मुझे याद तो नहीं आई है, लेकिन वहां पे अगर आपने देखा होगा कि कुछ स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई थी बंदे की, तो यहाँ पे देखिए सरेंडर टू द विजडम ऑफ द बॉडी. इट्स लाइक ही इज गोइंग मोर इन द मेडिटेटिव स्टेट. और जब हमारी स्कैटर्ड एनर्जी होती है तो आप अपनी स्कैटर्ड एनर्जीज को कैसे कंट्रोल में लाते हो? बाय बीइंग काम. ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, स्कैटर हो रही है हमारी एनर्जी. तो कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू योर हार्ट स्पेस, और वहां पे आप शांत हो जाएंगे. तो यहां पे देखिए वो स्कैटर्ड एनर्जी से एनर्जी कैसी चेंज हो रही है? विजडम ऑफ द बॉडी. एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्स वाली थी ना शायद उसकी, मुझे याद तो नहीं है कौन सा कार्ड था, बट उसकी एनर्जी हमेशा नाइट ऑफ वॉन्स की रिवर्स में रहती है. तो स्कैटर्ड एनर्जी, फिजिकल एनर्जी स्कैटर्ड. बट यहां पे कौन से एनर्जी में आप आ गए हो? मेडिटेटिव स्टेट में आ गए हो. तो वो चीजें हैं. तो इस रिलेशनशिप के लिए क्या चीज ठीक रहेगी? यस, ये जर्नी आप लीजिए, एंजॉय करिए, एक्सक्यूज मी, बट बंदी को अपने थॉट पैटर्न्स में रिग्रेस नहीं करना है. अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसमें रिग्रेस नहीं करना है. और इस बंदे के लिए क्या गाइडेंस आया है? अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए आया है. क्यों? क्योंकि अगर ऑब्सेसिव थिंकिंग किसी की भी होगी सराउंडिंग में, तो उसको हमारे आसपास के लोगों को इम्पैक्ट करती है, राइट? तो हमारी एनर्जी स्कैटर हो जाती है. ये भी हो सकता है कि क्योंकि एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट. अगर कोई ऑब्सेसिव वे में सोच रहा है, एक रिजिड वे में मान लो अगर कोई सोच रहा है, तो क्या होता है? आसपास का एनवायरमेंट भी इम्पैक्ट हो सकता है. हालांकि एक चीज अगर देखो, अभी मैंने जिया का रीडिंग तुरंत किया है और उसका गाइडेंस क्या है? यू कैन से नो, यू कैन से नो. तो मान लीजिए कि इस न्यू जर्नी में अगर उसको कुछ पसंद नहीं आता है, तो शी ऑलवेज कैन से नो. डू रिमेंबर दिस. ये एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है जिसको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू कैन गेट कंफ्यूज. जिया के गाइडेंस में आपने क्या देखा है कि उसको बोला गया है कि इस जर्नी पे उसको बोला गया है, उसके अपने लिए क्या बोला गया है कि यू से नो. इफ यू वांट टू से नो, यू से नो. ये उसका अपना 1-on-1 गाइडेंस है स्पिरिट गाइड से. अब मानो ये लेसन्स लेके उसका अपना, सबको ही अपने रिलेशनशिप पे अपना उसका लेसन्स, उसका अपना भी गाइडेंस है ना. तो अब मानो ये वाले इन दोनों का गाइडेंस है. तो यहां पे उसको क्या करना है? अब ऑब्सेसिव थिंकिंग करने के लिए नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू कि वो नो नहीं बोल सकती है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इट्स नॉट लाइक दिस इज इक्वल टू दिस. उसको बस ऑब्सेसिव वे में सोचना नहीं है कि ऐसा करने की, माने कि उसके पैटर्न्स में उसको रिग्रेस नहीं करना है. शी जस्ट डजंट हैज टू गो बैक टू हर पैटर्न्स, जो उसके 9 ऑफ सोर्ड के पैटर्न्स है ना, उसमें रिग्रेस नहीं करना है. बाकी अगर उसको कुछ लगता है कि उसको नो बोलना है, तो शी हैज ऑल द राइट स्टिल टू से नो. क्यों? क्योंकि उसका वो पर्सनल गाइडेंस है. यू हैव द राइट टू से नो. So this is the guidance. I will just pull one more card for both of them and I will finish this off, guys. 40 minutes, oh my goodness.
Any guidance and blessings coming for this अभी dear angels, we thank you so much for this Abhishek and Jia. चलो यही ले लेते हैं यार. Welcome abundance in your life. Oh my goodness, what is this? Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. यहाँ पे क्या है? Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance, pointing you towards your own joy, enjoy, own joy, and you deserve it. तो basically इनको एक decision लेना है कि क्या ये new beginning पे जाना चाहते हो. वेरी गुड, जाना चाहते हो, अपने फियर्स से बाहर आके इस चीज को एम्ब्रेस करिए, बहुत अच्छी बात है. पॉजिटिव एनर्जी को लाइए, डेविल को भगाइए, इस पाथ पे आगे बढ़िए. बस सोचिए ही मत, आगे भी बढ़िए. और किस तरह से बढ़िए? बिना कोई एक्सपेक्टेशंस लिए हुए आगे बढ़िए. बिना एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया जिया को अपने पैटर्न्स में रिग्रेस नहीं करना है और बंदे को अपनी एनर्जी स्कैटर नहीं करनी है दूसरों से इम्पैक्ट होके, है ना. वेरी गुड. और क्या हो रहा है? बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप में. एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल जीरो करके चलना है. फ्रेंडली एक्सपेक्टेशंस रखना है. लवर्स वाला हैवी ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस पास्ट का नहीं रखना है. फूल्स की जर्नी स्टार्ट होगी, नए आयाम, हीलिंग होगा उसके बाद. और रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो रास्ते बन जाएंगे. क्या बात, क्या प्लान, और सब वो सब चीज हो जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट इज इट? डिसाइड कर लो बाबा, ये न्यू बिगिनिंग, नया मौका, नया चीज करना है कि नहीं. मेक अ डिसीजन. और जब डिसीजन करोगे तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है, तो हीलिंग भी एक तरह का, हीलिंग भी अबंडेंस ही होता है. जब हमारा हार्ट टूटा हुआ है और आके उसको कोई पट्टी बांध दे और उसको नर्चर करे, तो ये अबंडेंस नहीं है, बिल्कुल अबंडेंस है. एनीवेज, यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसा वर्कआउट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वर्कआउट हो जाए. 3 ऑफ पेंटिकल्स, पीपल कमिंग टुगेदर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द February. बट ये अबंडेंस विद दिस हार्ट की हीलिंग के साथ, abundance is already making inroads in their relationship. So this was the guidance coming for Abhishek and Jia for the month of February, guys. They are making a new start to their relationship, giving a new chance with zero expectations, just to what? Enjoy the journey rather than heavy duty expectations of lovers का कार्ड जहां पे misalignment हो रहा है. तो वापस lovers के कार्ड से ये कहां पे जा रहे हैं? ये वापस एक चलो फिर से अजनबी बन जाए, वो गाना है ना, वही वाला गाना मुझे याद आ गया. तो वही चीजें हैं. विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, लेट्स बी. तो जब बिना एक्सपेक्टेशन की कुछ करोगे तो चीजें बहुत फ्लो में जाती हैं ना. वही तो है, एवरीथिंग इज इन स्मूथ सेलिंग. तो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग की नहीं, ये डिपेंड होता है. हालांकि ये काज मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट हियर इज द थिंग. क्या चीज था यहाँ पे? Yeah, make a decision. Are you ready for this fool's journey? Are you ready to start your relationship afresh with a zero expectation? Page of Cups, fool's journey, zero expectations. यहाँ पे देखो दिल है और यहाँ पे क्या है? feathers है ना. या ये डिसीजन करेंगे वो, एंड क्वाइट पॉसिबली मुझे लग रहा है कि ये अपने रिलेशनशिप को एक नया फ्रेश स्टार्ट देंगे. पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑल दैट. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. कमिंग आउट ऑफ द कन्फाइनमेंट, एक घुटन हो रही थी, उससे बाहर निकल रहे हैं. ये देखो, बैक ऑफ द डेक में ये कार्ड था जहां पे आप जेल में बंद हो. एक कन्फाइंड प्लेस है, रॉकी प्लेस है, कैसल है, और यहाँ पे क्या है? नेचर. क्या यहाँ से बाहर निकल के ये वॉक करेंगे इस फरवरी में? लेट्स सी. दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग. दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग. यहाँ पे रॉकी कैसल है और यहाँ पे ग्रीनरी है, हीलिंग है. हम बोलते हैं ना, नेचर में जाओ, हील होगा नेचर, मदर नेचर हील करेंगी. यहाँ पे रॉकी आइलैंड में रूम में बंद करे रहोगे तो सही आदमी की भी तबीयत खराब हो जाएगी. तो यहाँ से बाहर निकलिए, नेचर में स्टेप आउट करिए. लेट योर वुंडेड रिलेशनशिप एंड हार्ट हील इन मदर अर्थ, मदर नेचर. In the presence of zero expectations, no heavy duty expectations, just like फिर से अजनबी बन जाते हैं. 6 of Cups से भी पहले Page of Cups. तो वो चीज़ है guidance. I hope this helps you guys, really helps you. Okay, thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Please don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload my video, and I will see you in the next video. Till then, stay blessed. Bye.